उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। आज शाम 4 बजे लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन। योगी सरकार में फिर से केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा महेंद्र सिंह और असीम अरुण का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के साथ 46 मंत्री ले सकते हैं शपथ। 7 महिलाएं भी मंत्री बनाई जा सकती है। युवा चेहरे को दी जाएगी तरजीह। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होने वाले भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, उद्योगपति, संत भी पहुंचेंगे। योगी की ताजपोशी से बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी जाएंगे। 3 दिन पहले खुद सीएम योगी ने दिया नीतीश को न्योता। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। योगी के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेताओं को भी न्योता। योगी ने फोन कर अखिलेश, मुलायम सिंह यादव और मायावती को समारोह में आने का न्योता दिया। योगी के शपथ ग्रहण के लिए पूरे लखनऊ को सजाया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर कान्हा स्टेडियम की तरफ जाने वाले रास्ते पोस्टर और होर्डिंग झंडों से दिख रहे हैं। लखनऊ के अटल स्टेडियम से अभी बीजेपी समर्थकों का जुटना शुरू। ढोल नगाड़े बजाकर मना रहे हैं जश्न। योगी के शपथ ग्रहण में शामिल होने मेरठ से 6 बसों से भरकर कार्यकर्ता रवाना। यूपी में नई सरकार के गठन से पहले प्रदेश भर में बड़ा आयोजन। राज्य के मंदिरों में होगा पूजन। सीएम योगी की शपथ में आने वाले अतिथियों तोहफे देने की तैयारी। अतिथियों को 6 किताबें भेंट की जाएगी। यूपी में नई सरकार बनाने का दावा पेश। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद समेत पार्टी के कई नेता रहे शामिल। योगी आदित्यनाथ बने विधायक दल के नेता। सुरेश खन्ना ने योगी के नाम का रखा प्रस्ताव। लखनऊ के लोक भवन में अमित शाह भी रहे मौजूद। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी का संबोधन। कहा, पीएम मोदी से सीखा सुशासन का मंत्र। तमाम दुष्प्रचार के बाद भी हम जीते। अब हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ जुड़ने का समय हमारे सामने है। गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। बोले, योगी के नेतृत्व में विकास का काम हुआ। अब यूपी में भय का माहौल खत्म। जिसको घर मिलना था उसको घर मिला, जिसको गैस मिलना था उसको गैस मिला, जिसके घर में बिजली पहुंचती थी वो 1,42,00,000 लोगों के घर में बिजली भी पहुंच गई। विधायक दल की बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह और योगी ने लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोकसभा में आएगा दिल्ली की तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे विधेयक। पंजाब में राज्यसभा की 5 सीटों पर निर्विरोध जीते आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। क्रिकेटर हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा, संदीप पाठक और राघव चड्ढा बने सांसद। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। कहा, पीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिया मदद का भरोसा। राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 2 साल तक 50,000 करोड़ की वित्तीय मदद मांगी। 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए। पीएम मोदी ने दिल्ली में सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में किसान कल्याण, युवा सशक्तिकरण, नशा मुक्त समाज और राष्ट्रीय शैक्षिक नीति समेत कई अहम मसलों पर हुई चर्चा। पंजाब में नई सरकार के गठन के बाद गृहमंत्री अमित शाह का पहला चंडीगढ़ दौरा। 27 मार्च को चंडीगढ़ जाएंगे अमित शाह।
आज चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के किसानों संगठनों का शक्ति प्रदर्शन। गवर्नर को सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। लखीमपुर खीरी के मुआवजे और केस वापस लेने की मांग करेंगे। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट मीटिंग में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने पर मुहर। उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान है। मुकेश सहनी पर जेडीयू और बीजेपी में तकरार। बिहार सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी ने मुकेश सहनी का किया समर्थन। में उनके साथ हैं और हम लोग उनके विरोध में नहीं है, लेकिन यह निर्णय तो सभी हमारे शीर्ष नेता को लेना है कि वो एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो स्वयं भी निर्णय लेंगे कि वो एनडीए में रहें या नहीं रहें। लेकिन बिहार बीजेपी में गए विधायक राजू सिंह का बड़ा आरोप। कहा वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पार्टी को निजी कंपनी की तरह चला रहे थे, उनके साथ काम करना मुश्किल हो रहा था। मिशन गुजरात में जुटी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 25 उपाध्यक्ष और 75 महासचिवों की नियुक्ति की। बीरभूम हिंसा पर आज आ सकता है कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला। कल कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा। बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद एक्शन। तृणमूल का ब्लॉक अध्यक्ष अनारुल हुसैन गिरफ्तार। रामपुर हाट के एसडीपीओ को सस्पेंड किया गया। बीरभूम हिंसा में मारे गए 8 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुताबिक सभी लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा गया था। बीरभूम हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। जल्द एक टीम जाएगी रामपुर हाट। ममता सरकार को नोटिस जारी किया। बीजेपी की केंद्रीय टीम ने बीरभूम के रामपुर हाट में घटनास्थल का दौरा किया। लौटकर सौंपेगी हिंसा की पर रिपोर्ट। बीरभूम हिंसा के पीड़ितों से मिली सीएम ममता बनर्जी। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान। তিনি ঘটনা যখন দেখলেন একজন খুন হয়ে গেল, খুন হয়ে যাবার পরেও তার প্রিকশন নেওয়া উচিত ছিল যাতে আর কোনো ঘটনা না ঘটে। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर बोला हमला। का बेगुनाहों को जिंदा जलाया गया। ममता नहीं निर्मम बनर्जी। The Bengal files are replete with such horrendous political murders. ये जो बंगाल की फाइल है बदले की राजनीति का, इस फाइल के कई पन्ने हैं। बीरभूम हिंसा को लेकर टीएमसी के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। टीएमसी ने राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की। सुदीप बंदोपाध्याय की अगुवाई में मिला प्रतिनिधिमंडल। बीरभूम में हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ममता सरकार पर निशाना। राज्यपाल ने कहा बीरभूम में जो हुआ बेहद शर्मनाक। Burning of people alive in democracy in this manner is very painful, very shameful. बीरभूम के रामपुर हाट जाते समय कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के काफिले को श्री निकेतन में पुलिस ने रोका। रोकने पर धरने पर बैठे अधीर रंजन 2 दिन पहले हुई हिंसा की घटना की रिपोर्ट लेने जा रहे थे। पश्चिम बंगाल एसआईटी की टीम ने बीरभूम के रामपुर हाट में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। 8 लोगों की जलाकर हत्या की गई थी। बीरभूम के रामपुर हाट के हिंसा प्रभावित इलाके में कड़ी सुरक्षा। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को झटका। 100 करोड़ की वसूली में फंसे परमवीर सिंह से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई। कोर्ट ने कहा 1 हफ्ते में सारी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपे महाराष्ट्र सरकार। यूपी के बस्ती में नहर की खुदाई कर रही जेसीबी मशीन के सामने लेटे अपर जिला जज मनोज शुक्ला। बिना मुआवजा दिए जमीन अधिग्रहण करने का लगाया आरोप। कैराना में चला योगी का बुलडोजर। रमडा रोड और खुरगान रोड पर 13 बीघा जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। अवैध निर्माण पर बनाए जा रहे थे मकान।
इंदौर में मारपीट और हत्या की घटना के बाद चला सीएम शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर, आरोपी के निर्माण को तोड़ा गया। कश्मीरी पंडित एक बार फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कहा 1990 के नरसंहार की हो दोबारा जांच। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज, करकरदुमा कोर्ट ने कहा जमानत देने का कोई आधार नहीं। मुंबई में एक शिक्षक संजय दुबे को धोखाधड़ी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। डी फार्मा में एडमिशन के नाम पर 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों से 2-2 लाख रुपए की वसूली का आरोप। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी की वजह से बढ़े हैं तेल के दाम। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग यानी कि पीएफओ खुला है। रामदेव ने कहा है कि देश को खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य है। फूड और एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी कंपनी बने, सबसे बड़ा ब्रांड बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और यह कीर्तिमान बनेगा। पाकिस्तान में ओआईसी सम्मेलन में शामिल होने के बाद भारत पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। ओआईसी में कश्मीर पर चिंता जताने को लेकर भारत ने विरोध जताया। सुबह विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। क्या शुरू हो गई है इमरान खान की उल्टी गिनती? सुबह पाकिस्तान की संसद में पेश होगा इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 28 मार्च को होगी वोटिंग। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद का बयान, कहा पाकिस्तान में जल्द हो सकते हैं चुनाव। गृह मंत्री ने पार्टी के बागियों को दी चेतावनी, पाला बदलना ठीक नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भरी हुंकार। इमरान खान ने 27 मार्च को होने वाले शक्ति मार्च में जनता से जुड़ने के लिए कहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।